अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम सॉल्व करेंगे पीएमएस के पास पेपर, जिसमें से सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पीएमएस का 2023 का जो पास पेपर है। उसमें सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सिमरिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ देयर रिलेशनशिप। जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है तो हमने उसका जो इन्वर्जन है वो चेंज करना होता है और उसको सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होता है। इन्वर्जन हमारे पास क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ही इज हेल्पिंग मी। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस ये है। हम जब इसको क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इज ही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने इसको वापस से उसकी इन्वर्जन को खत्म करके उसको सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। इसको हम कहते हैं शी वॉन्डर्ड, और क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं इंक्वायर्ड, आस्क्ड, शी आस्क्ड। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और उसमें जो डबल इंटरोगेटिव को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम कोई भी इफ, वेदर या किसी भी चीज का यूज नहीं करते, डायरेक्ट व्हाट यू का यूज करते हैं। एंड जब हम वॉज को आगे मूव करते हैं, अगर पीछे पास्ट है तो हम जो है हमारे टेंस का हमारे जो सेंटेंस है उसका टेंस भी चेंज करते हैं। तो वॉज हमारे पास चेंज हो जाएगा, वॉज को हम मूव करते हैं पास्ट, कॉन्टिन्यूस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हमारे पास वॉज, हैड बीन, सिमरिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ देयर रिलेशनशिप, ये चेंज नहीं होगा। सिर्फ हमने क्या चेंज किया है? एक तो इन्वर्जन को खत्म किया है। इन्वर्जन हमारे पास यहाँ पे जो है ऑलरेडी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं गिवन था, इस वजह से जो है हमने सब्जेक्ट और वर्ब की हमें जगह को चेंज नहीं करना पड़ा, तो इसकी वजह से ये सेम ही आ जाएगा। व्हाट हैड बीन सिमरिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ देयर रिलेशनशिप। और एंड पे जो है हमारे पास, जब हमने इसको इन्वर्जन खत्म कर दिया तो हमारे पास इट विल बी अ सिंपल स्टेटमेंट, और हम एंड पे क्वेश्चन मार्क की बजाय डॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, द फेटल फ्लॉ इन द प्लान वुड नॉट हैव बीन ओवरलुक्ड इफ अ मोर कोलैबोरेटिव अप्रोच हैड बीन टेकन। द हिस्टोरियन ऑब्जर्व, हिस्टोरियन क्या कहता है कि अगर इस फैटल जो है फ्लॉ को ना देखा जाता, अगर एक अच्छी कोलैबोरेटिव अप्रोच अपना ली जाती है, तो हम क्या लिखेंगे? द हिस्टोरियन ऑब्जर्व सिंपल स्टेटमेंट है तो हम किस चीज का यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। द हिस्टोरियन ऑब्जर्व द फेटल फ्लॉ, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, द फेटल फ्लॉ इन द प्लान, इन द प्लान। लॉन्ग स्टेटमेंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होती हैं, जिसमें सिर्फ एक या दो चीजें ही चेंज करनी होती हैं मेनली। दैट द फेटल प्लान, दैट द फेटल फ्लॉ इन द प्लान वुड नॉट हैव बीन। अब टेंस चेंज करने की बारी आई है, तो टेंस हमारे पास वुड नॉट हैव बीन ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास वुड के साथ भी हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। वुड या कुड ऑलरेडी अगर कोई चीज लगी हुई है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हैव बीन overlooked if a more collaborative approach। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हैड बीन टेकन। हैड को भी हम आगे नहीं मूव कर सकते, अगर हैव बीन टेकन होता तो हम हैड बीन कर देते, लेकिन हैड को हम आगे चेंज नहीं करेंगे, हैव बीन टेकन उसी की तरह ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हैवंट यू बीन स्टैबिंग मी इन द बैक बाय हाइडिंग द स्कैंडल एंड नाउ आई एम लेफ्ट फीलिंग गिल्टी एंड बेट्रेड, ही सेड। ये ऑल्सो ये क्या है हमारे पास? एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि क्या आप मुझे स्टैब कर रहे थे, और उसके अलावा अब मैं बेट्रेड फील कर रहा हूँ। ही सेड या आस्क्ड, दो चीजें हैं, एक पहली स्टेटमेंट में वो क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरी चीज में वो एक सिंपल स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, अब ही आस्क्ड से स्टार्ट कर लें, ही आस्क्ड। अब जब भी क्वेश्चन होगा तो हम दैट के बजाय क्या यूज करते हैं? इफ या वेदर, सिंपल जो इंटरोगेटिव होगा। इफ, यहाँ पे हमने इन्वर्जन को चेंज करना है, यू को यहाँ पे लेके आना है और हैव को यहाँ पे लेके आना है, मतलब यू हैव नॉट।
और हमारे पास टेंस भी चेंज होगा और प्रोनाउन भी चेंज होगा। यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास हैव किस में चेंज हो जाएगा? हैड में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ आई हैड नॉट बीन स्टैबिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास मी। मी अकॉर्डिंग टू हमारे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिम। यहाँ पे हमारे पास ही था तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। इन द बैक बाय हाइडिंग द स्कैंडल। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन स्टेटमेंट हो गई। एंड फर्दर सेड, एंड फिर उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट दिया तो हम इसको चेंज करेंगे। एंड फर्दर सेड नाउ आई एम लेफ्ट फीलिंग जिल्टेड एंड बेट्रेड। एंड नाउ को किस में चेंज करेंगे? देन आई हमारे पास अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। देन ही, एम जो है इज है हमारे पास वॉज वर में चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही वॉज लेफ्ट फीलिंग जिल्टेड एंड बेट्रेड। नेक्स्ट हमारे पास है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई विल बी टेकिंग योर मैथमेटिक्स क्लास एट द न्यू टीचर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? द न्यू टीचर। जब भी गुड मॉर्निंग या इस तरह की कोई चीज़ हो तो हम आगे नहीं लिखेंगे। गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे द न्यू टीचर ग्रीटेड, उन्होंने मिले, ठीक है। एंड सेड दैट, एंड सेड दैट आई विल बी टीचिंग। आई हमारे पास कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। न्यू टीचर है, ही कुड, उसको हम ही भी कन्वर्ट कर सकते हैं और शी भी कर सकते हैं। दैट ही विल हमारे पास चेंज होगा वुड में, ठीक है। दैट ही वुड बी टेकिंग यूर। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ना दिया हो तो हमारे पास मर्जी होती है, हम आई, वी, आई, ही और शी के साथ हम इसको चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ज़्यादा इफेक्टिव हमारे पास आई होता है तो हम आई यूज़ कर लेते हैं। दैट ही वुड बी टेकिंग आई ओवर, उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे ओवर मैथमेटिक्स क्लास, ठीक है, कि न्यू टीचर जो है वो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यू हैड बेटर नॉट लीव योर रूम अनलॉक्ड सेड माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स सेड दैट। अगेन यू हमारे पास हम किस तरह से चेंज करेंगे? अगर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो मैं आई कर लेते हैं हम ये लोग यहाँ पे। आई हैड हमारे पास चेंज नहीं होगा। आई हैड बेटर नॉट लीव माई रूम अनलॉक्ड, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहिए कि अगर ही हैड नॉट बेटर लीव हिज रूम पे, दोनों प्रोनाउन हम ही के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा द मैन सेड नो आई रिफ्यूज टू सरेंडर माई राइट्स। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? मैन क्या कहते हैं? नो आई रिफ्यूज टू सरेंडर माई राइट्स। तो उसने क्या कहा है? नो, उसने निगेशन में जवाब दिया है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। द मैन सेड इन निगेशन, मतलब उसने मना किया है, ठीक है, या रिस्पॉन्ड इन निगेशन, सेड इन निगेशन या फिर रिस्पॉन्ड इन निगेशन दैट। आई हमारे पास किसके साथ चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दैट ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास चेंज हो जाएगी प्रेजेंट। अगर आप लोगों को रोज याद हो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारे पास चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में। तो ही रिफ्यूज्ड टू सरेंडर माई राइट्स की जगह फिर क्या हो जाएगा? हिज राइट्स हो जाएगा।